हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज और योजनाएं जिससे आपसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। ठीक है, जब भी आप लोग केवीएस को ज्वाइन करोगे या फिर किसी भी आप लोग संस्था को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि आप लोग ये केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इसी से जुड़ना चाहते हो, आप केवीएस टीचर क्यों बनना चाहते हो। ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके रखने हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज और योजनाएं भी मैंने लिखी हुई हैं जो मैं आपको बताऊंगी और उसको भी आपको तैयार करके ही जाना है। देखिए, जो मैंने आपसे बोला कि आप केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि केवीएस में इतने ज़्यादा पॉलिसीज और इतनी ज़्यादा योजनाएं हैं जिसके थ्रू हम लोग बच्चों को कुछ न कुछ सिखा सकते हैं और खुद भी सीख सकते हैं, खुद भी इस पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करके अच्छे से अपने नॉलेज को भी इन्हेंस कर सकते हैं, साथ साथ बच्चों को भी सिखा सकते हैं। अब जैसे आप लोग कुछ पॉलिसीज और कुछ योजनाएं बोलेंगे कि यहाँ पे हैं, इस वजह से हम लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके आंसर में से फिर से क्वेश्चन निकलता है कि कौन कौन सी पॉलिसीज और योजनाएं हैं जिनको आप जानते हैं, क्या आप बता सकते हैं। तो मैंने वही पॉलिसीज और योजनाएं लिखी है, आप कुछ भी कर लें या फिर आप इस तरीके से आंसर अगर ना भी देंगे तो भी, क्योंकि आप केवीएस के टीचर बनने जा रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज और योजनाएं आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि कुछ योजनाएं और पॉलिसीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे पहला है निष्ठा, नेक्स्ट है एफएलएन। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से पूरा पढ़ के जाइएगा क्योंकि इसके बारे में आपसे पूछा ही जा सकता है यहाँ पे। तो पहला है निष्ठा, दूसरा एफएलएन, तीसरा दीक्षा, बाला, ईसीसी, निपुण भारत, विद्या प्रवेश, फंडे, केवी कल्चर और सफल। ये कुछ योजनाएं और पॉलिसीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि निष्ठा में आपको बता दे रही हूँ, ये नेशनल इनिशिएटिव फॉर टीचर्स था, यानी कि टीचर्स में हम लोग कैसे उनकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे उनकी क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये निष्ठा है, ये निष्ठा पॉलिसी टीचर्स के लिए, ताकि हम लोग उनकी इनिशिएटिव करने के लिए, उनके और चीज़ों को एक्स्ट्रा इन्हेंस करने के लिए ये निष्ठा जो है ये बच्चों के लिए नहीं, ये टीचर्स के लिए है। आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि जो निष्ठा पॉलिसी है क्या ये टीचर्स के लिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप बताएंगे कि निष्ठा जो पॉलिसी है वो टीचर्स के लिए है, उनके लिए है। फिर उसके बाद एफएलएन, ये तो आप सभी को पता है, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को कैसे कैसे हम लोग बच्चों में इन्हांस करेंगे, कैसे उनकी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को हम लोग बढ़ाएंगे, उनको अक्षर के ज्ञान के साथ साथ नंबर के विज्ञान को हम लोग कैसे करेंगे, कैसी शुरुआत से लेकर उनके नंबर्स और लैंग्वेजेस पे हम लोग काम करेंगे। एफएलएन उसको बताता है कैसे हम लोग उनकी बेसिक चीज़ों को सुधारेंगे, एफएलएन उस पर फोकस करता है। नेक्स्ट है कि दीक्षा, आप सभी को ये पता होना चाहिए, दीक्षा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आया था कोविड के समय पे। कोविड के समय पे आया था, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर दीक्षा क्या है। तो दीक्षा जो है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज एंड शेयरिंग है। ठीक है, फॉर नॉलेज शेयरिंग है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया था ड्यूरिंग कोविड, ताकि जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो आपस में बातचीत करके अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर सके। इसमें तीनों लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, बच्चों का भी था, टीचर्स का भी था, साथ साथ में पेरेंट्स का भी था। तो ये ऑनलाइन क्लासेस जो आप लोग चलते थे, आप लोग देखते होंगे कि ऑनलाइन क्लासेस कोविड के समय में चलाई गई थी, तो ये दीक्षा के थ्रू ही आया था, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और ये किस वक्त आया था? ड्यूरिंग कोविड के समय पे ये आया था। उसके बाद बाला क्या है? बाला है बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड क्या मतलब है कि हम लोग बिल्डिंग को ही एक पढ़ाई के सामग्री के रूप में यूज करके बच्चों को पढ़ाएं और उनको सिखाएं, कुछ भी अलग से यूज ना करके। जो भी बिल्डिंग्स में हमारे मटेरियल्स हैं उन्हीं का यूज करके, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर हम लोग दीवार पे कुछ फिगर्स बना दें, कुछ राइम्स लिख दें, एप्पल, बॉल, ये सब कुछ ड्रॉ कर दें, उनके बारे में कुछ लिख दें, तो वो बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी। हम लोग दीवार पे उन सारी चीज़ों को बना के अच्छे से बच्चों को हम लोग सिखा सकते हैं। सपोज करिए कि जो स्कूल के पिलर्स हैं उस पर हम लोग टेबल लिख दें, 2, 3, 4, 5 का टेबल लिख दें, पूरा पिलर्स पे हर एक जगह टेबल है, तो बच्चा जब भी खेलेगा या कुछ भी करेगा तो वो आसानी से उसको देखेगा और पढ़ेगा, समझेगा, और ऐसे करके उसको अच्छे से याद भी होगा। हम लोग कुछ भी चीज़ अगर बाला में करते हैं तो यहाँ पे बिल्डिंग को ही हम लोग लर्निंग एड की तरीके से लेते हैं, उसी बिल्डिंग मटेरियल्स के थ्रू ही हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। तो ये हो गया बाला। नेक्स्ट है ईसीसी, निपुण भारत, विद्या प्रवेश, फंडे, केवी कल्चर, सफल। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक है फंडे और ये है विद्या प्रवेश। मैं आप लोग को फंडे के बारे में बता देती हूँ, उस पर मेरी एक वीडियो भी बनी है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। फंडे सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है और बच्चों को स्कूल बैग नहीं लेके जाना रहता, बच्चों को कॉपी किताब नहीं लेके जानी रहती, बिना बैग के उनको स्कूल जाना रहता है और ये हर सैटरडे को सेलिब्रेट होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि कौन से सैटरडे को फंडे सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। तो फंडे सेलिब्रेट सेकंड सैटरडे को नहीं किया जाता है। वो लोग पूछेंगे क्यों नहीं किया जाता, तो आप लोग बताएंगे कि क्योंकि सेकंड सैटरडे को छुट्टी होती है, जिसकी वजह से कोई स्कूल नहीं आता, तो इसलिए सेकंड सैटरडे को हम लोग फंडे सेलिब्रेट
करवाते हैं उनको हम लोग फंड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। स्पोर्ट्स हम लोग करवाते हैं, गेम्स करवाते हैं और भी कई सारी चीज़ें जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट होता है, जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग, जो कुछ भी होता है फंड डे के दिन ये सारी चीज़ों को करवाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आप लोगों के लिए लिखी हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप लोग 1.3 पॉइंट ऐसे करके याद भी कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ और योजनाएं हैं जिसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये मैंने थोड़ी सी कोशिश की है आपको पॉलिसीज़ और योजनाओं के बारे में बताने के लिए। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो वीडियो किसी भी टॉपिक पे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, पसंद आए, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो ऑन करिए, ताकि जब भी मेरी कोई वीडियोज आए तो आप लोग उसको जरूर से देख पाएँ। और ये जो कुछ भी योजनाएं और पॉलिसीज़ मैंने बताई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लेटेस्ट योजनाएं और पॉलिसीज़ भी हैं जिसपे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, जिसमें से आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आए थे, तो ज़रूरी है कि आपके इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे। और ये सारी पॉलिसीज़ और योजनाएं आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग जा रहे हो KVS में पढ़ाने, तो अगर उसी की पॉलिसीज़ और योजनाएं आपको नहीं पता